एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है और इंटरवल जो आपको गिवन है वो कहाँ से 0 से 2 पाई। इट्स मीन दैट 0 से 2 पाई कंप्लीट सर्कल। आप 0 से 2 पाई कहें या 0 से 360 कहें एक ही बात है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका इंटरवल जनरेट करना सिखाया था, थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री में कुछ नंबर्स लेते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 30 का। 0, 30, 60, 90, 120, 150 और ये हम जाते हैं पूरा 360 तक। ये मैंने कंप्लीट करके लिख लिया है पूरा 360 तक। अगर आप देखें हर नंबर में, हर 2 नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसका है 30 का है। ठीक है, अब ये तमाम नंबर्स किस में है, डिग्री में है। आप इसको किस में चेंज कर दें, रेडियंस में चेंज कर दें। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को जो डिग्री में होता है मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई से और डिवाइड करवाते हैं 180 से। इसका तो रिजल्ट आएगा 0 है। 30 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई से और डिवाइड करवा देंगे 180 से। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये मैंने कैलकुलेटर लिया, 30 मल्टीप्लाई, देन शिफ्ट प्रेस करके ये बटन प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना था 180 से। तो आप 180 प्रेस करके इज इक्वल टू ये आपका आया है पाई बाय 6। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई बाय 6 आ रहा है। इसी तरह से आपने क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है पाई से और डिवाइड कर देना है 180 से, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 3। देन 90 को आप मल्टीप्लाई करें पाई से और डिवाइड कर दें 180 से, आपका आंसर आएगा पाई बाय 2। देन इसी तरह आप क्या करें, पूरे जो है ना ये रेडियन में जो आपका इंटरवल है उसको जनरेट कर लें। ये मैंने पूरा इंटरवल इन अ रेडियन फॉर्म जनरेट कर लिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह आपने ये जो इंटरवल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस जनरेट करे ना, ये पुट करना है। जैसे y इज इक्वल टू कॉस, थीटा की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे 0, y कॉस थीटा की जगह पाई बाय 6, y कॉस पाई बाय 3, y कॉस पाई बाय 2, y कॉस 2 पाई बाय 3। अब इनके आंसर्स देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आपका कैलकुलेटर रेडियन पे है या डिग्री पर है। अगर यहाँ पे R बना हुआ आ रहा है इट्स मीन दैट रेडियन पे, और अगर D आ रहा है तो डिग्री पे। अगर किसी को नहीं करना आता रेडियन पे चेंज तो बेटा शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस करें। ठीक है, 3 में डिग्री आ रहा है, 4 में रेडियन आ रहा है। अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा आपका कैलकुलेटर, और अगर 4 में प्रेस करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन हो जाएगा। मुझे रेडियन में चाहिए तो मैंने यहाँ से 4 प्रेस किया और ये जो मेरा कैलकुलेटर है ये वैसे भी रेडियन में था और अगर नहीं था तब भी ये रेडियन में आ गया है। नाउ कॉस 0, कॉस प्रेस करके 0 प्रेस करें तो इट विल बी 1। कॉस प्रेस करके शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6, देन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आ गया 0.87। 6 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया। देन कॉस पाई बाय 3, ये आपका 0.5, कॉस पाई बाय 2 0। इसी तरह से मैं बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो जनरेट कर रही हूँ। ये मैंने क्या किया, तमाम कॉस और देन तमाम जो मेरे पास थीटा थे वो मैंने इसमें पुट करके और तमाम की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मैं बताती हूँ, आप जो है ये तो सारा आपको समझाने के लिए था वैल्यूज निकालना। पेपर में आप किस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह से आप बॉक्स बना लें। ठीक है, ऊपर लिखें x और नीचे लिखें y इज इक्वल टू कॉस थीटा। सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे जो एंगल था रेडियन टर्म्स में 0। ठीक है, मैंने 0 लिखा। उसके बाद क्या आया था हमारा पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2। आप सीक्वेंस लिखें पाई बाय 6, पाई बाय 3, देन पाई बाय 2। और इस पर रिजल्ट्स क्या आए थे हमारे पास, 0 पे हमारे पास आया था 1, तो आप यहाँ पे 0 है और रिजल्ट क्या आया था 1। पाई बाय 6 पे क्या आया था 0.87, तो हम यहाँ पे 0.87। पाई बाय 3 पे हमारा क्या रिजल्ट आया था 0.5।
तो ये 0.5, पाई बाय 2 पे 0 आया है तो यहाँ पे 0। अब पाई बाय 2 के बाद 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, तो मैं क्या करूँगी सीक्वेंस से यहाँ पे लिखती जाऊँगी तमाम जो हमारे एंगल्स हैं और उन पे हमें रिजल्ट क्या मिला है वो यहाँ पे लिखते हुए जाएं। मैंने इसके तमाम एंगल्स और एंगल्स पे जो रिजल्ट्स आए थे वो इसमें लिख लिया है। बेटा एग्जाम्स में जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, आपने सिर्फ यही बॉक्स बनाना है। ये जो चीज़ें थी ना एंगल, डिग्री में, रेडियन में, देन उनसे जो आंसर जनरेट करें मैंने, ये आपको समझाने के लिए था कि पीछे हम किस तरह से ये एंगल्स ले रहे होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, उसको फिर हमने रेडियन में चेंज किया, उससे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी। इसी तरह से आपने सिर्फ ये बॉक्स बनाना है। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉस का। साइन और कॉस के ग्राफ में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साइन और कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, इसके अलावा नहीं होती। आप देख लें आपके वाई की जो भी वैल्यू आई है ना वो -1 और 1 के बिटवीन ही है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। तो इसका जो हमने ग्राफ का जो स्केल लेना है वो सेम हम साइन वाले ही लेंगे। स्केल आप कैसे लेंगे? 0 लेने के बाद, अच्छा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था 0 और 2 पाई, तो x की हमारे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। इस वजह से हमने नेगेटिव x की स्केलिंग नहीं करी है, हम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हम कहाँ तक ले गए 1 तक। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने स्केलिंग करनी है, -0.1, 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के -0.2, देन -0.3, -0.4 और ये इसी तरह से आप -1 तक ले जाइएगा। जबकि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ने के बाद पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 पाई और ये इसी तरह से कहाँ तक जाएगा 2 पाई तक जाएगा। ये कॉस का ग्राफ है। पाई से 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3 और ये 2 पाई तक। बेटा यहाँ पे जो आप ये नंबर लिख रहे हैं ना, ये सेम इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने फाइंड आउट करे थे एंगल से रिजल्ट। ठीक है, यही पूरी सीक्वेंस मैंने 5 के डिफरेंस से यहाँ पे लिख दी है। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। 0 पे रिजल्ट क्या आया था 1, तो हम क्या करेंगे, अच्छा 1 कहाँ आया था y एक्सिस पे, x पे क्या था 0, तो y एक्सिस पे जो 1 है वो ये रहा और x एक्सिस का तो 0 ये रहा, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। सेकंड हमारा पाई बाय 6 पे 0.87 आया था। पाई बाय 6 देखें 0.8 ये रहा और हमें चाहिए 0.87। यहाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 0.85 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा 0.87। ठीक है, वो ये मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। उसके बाद पाई बाय 3 पे 0.5 है। ठीक है, ये माइनस नहीं, ये बेसिकली 0.87 था, तो ये पाई बाय 3 पे क्या है 0.5। पाई बाय 3 ये रहा और 0.5 ये रहा, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया। उसके बाद पाई बाय 2 पे 0 आया था आपका, पाई बाय 2 पे मैंने 0 ले लिया। देन 2 पाई बाय 3 पे -0.5, 2 पाई बाय 3 ये रहा माइनस यहाँ पर यानी कि डिनोमिनेटर कह रही हूँ। अगर आप नीचे की तरफ देखें एक्स एक्सिस में ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, तो हमने 2 पाई बाय 3 पे -0.5 यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है 3 पाई बाय 6 पे -0.87 है, तो देखें बेटा 0.8 तो ये रहा। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.87 मिल जाएगा। ये आपका 0.8 है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे 0.85 होगा, थोड़ा सा नीचे 0.87 होगा। इसी तरह से आपने पाई जो है वो 1 देता है -1। ठीक है, ये -1 है, पाई पे जो है -1 रिजल्ट आया, यहाँ मार्क कर दिया। 7 पाई बाय 6 पे -0.87 आता है, ये रहा। 4 पाई बाय 3 पे 0.5 माइनस का आता है, वो ये रहा। 3 पाई बाय 2 पे आपका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है, ये देखें 3 पाई बाय 2 पे जो रिजल्ट आया वो 0 आया, तो हमने
यहाँ मार्क कर दिया। इसी तरह से बाकी भी मार्क करें और ये हमने एक अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये हमारा कॉस का ग्राफ है।